देखिए, वेस्ट बंगाल में 23,212 सीट को लेकर केवल टीजीटी में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाकी टोटल देखा जाए तो 38,000 से अधिक है टीजीटी पीजीटी मिला करके। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र वाले स्टूडेंटों के लिए जो है वो 2251 सीट पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे अभी जो है वो झारखंड में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है शिक्षकों का, जिसमें झारखंड वासियों के लिए स्पेशल ध्यान रखा गया है। यानी कि अगर आपका भाषा कठूती है, खगिया है, मुंडारी है, कठूती है, संथाली है, उसके बाद खुडुक्की है, खड़िया है, खुडुक्की है, कुरमाली है, यानी कि मैं सीधा सीधी कह सकता हूँ कि नागपुरी है, सीधा सीधी कह सकता हूँ कि अगर आपके पास झारखंडी नॉलेज है, झारखंडी भाषा बोलने आता है, तभी आप वहाँ के शिक्षक बन सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जो हमने जिक्र किया, साथ ही उत्तर प्रदेश का ये मैडम जो हिमांशी मैडम है, आप तो अच्छे प्रकार से जानते हैं, जो सीटेट जो है लेट्स लर्न के नाम से इनका एक यूट्यूब पे चैनल चलता है और सीटेट का ये विशेषकर प्रिपरेशन करवाते हैं। ये पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट डीएलएड जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के सामने बहाली लाने को लेकर। ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है? 3 चीज मैं अभी बताया हूं। एक तो आपको वेस्ट बंगाल का नोटिफिकेशन जहां पे केवल 38,000 बहाली में से 2200 के आसपास 2251 के आसपास जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया उनके लिए जो हिंदी भाषी बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में पूरे भारत के वैसे लोग जो हिंदी बोलने में सक्षम है, इतने सीट पे जो है वो फाइट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का जो है वो कुछ माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, झारखंड में जो बहालियां आया है, उस झारखंड के बहाली में भी आप लोग को देखने को क्या मिला कि झारखंडी भाषा अगर आपको आता है तभी आप जाकर के झारखंड में शिक्षक बनेंगे। 2 चीज। एक चीज और कि उत्तर प्रदेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे महिला शिक्षिका प्रोटेस्ट में जाती है सपोर्ट करने के लिए और स्टूडेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अब हम आते हैं मुद्दा के ऊपर। अब जो सबसे ज्यादा जो पढ़ाकू है उसका डिमांड है और उसका कहना यह है कि भैया कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसमें ये डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता। कौन कहता है डोमिसाइल लागू करो? भाई मैं भी कभी नहीं बोला हूं कि डोमिसाइल लागू करो, कभी ये डोमिसाइल हो ही नहीं सकता है। मैं भी समझ रहा हूं क्या भाषा के आधार पर हो सकता है, एकेडमिक के आधार पे हो सकता है, रेसिडेंशियल के आधार पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। एनसीटी क्या कहती है कि अगर आपको खासकर प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बनना है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका नॉलेज मदर लैंग्वेज होना अनिवार्य है। जैसे कि मैथिली के बच्चा है तो मैथिली की नॉलेज होना अनिवार्य है शिक्षकों को। अगर आप ठेठी भाषा के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ठेठी भाषा का नॉलेज होना अनिवार्य है। जिस रीजन के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि आप मैथिली के एग्जांपल के तौर पर मैं मैथिली में चला जाता हूं, तो मैथिली के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथिली का नॉलेज होना अनिवार्य है। तो कैसे यहां पे लोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह के लोग आ जाते हैं? क्या उनको मैथिली बोलने आता है? कौन कहता है? यार मैं बार बार सीख के कहता हूं कि कभी डोमिसाइल नहीं लग सकता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुछ चूतिया राजनीति के कारण यह नहीं लग रहा है। जो लगाना चाह रहा है वो जैसे चाहे वैसे लगा सकता है आपके पड़ोसी ही राज्य में। अभी आप जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिखलाया किस प्रकार झारखंड में भाषा के आधार पर तो लगा दिया गया ना भाई। 2300 सीट वहां पे निकाला गया है वेस्ट बंगाल में। 2300 वेस्ट बंगाल में 38,000 में से मात्र 2251 सीट है जिसपे हिंदी भाषी वाले जा सकते हैं। बाकी आपके पास बंगाली और इंग्लिश का 100% नॉलेज है तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल की बात है। झारखंड के जो हमने बताया कि झारखंडी नॉलेज आपके पास है तभी आप आवेदन करेंगे, नहीं तो वहां पे भाई कुछ नहीं आप कर पाएंगे। फॉर्म भर कर ही क्या कर लोगे? आपके पास अगर उस नॉलेज की जानकारी नहीं है तो आपको कुछ नहीं होगा। वहां पे आपको पेपर ही लिया जाएगा उसी लैंग्वेज में और साथ ही जब आपकी मेरिट तैयार किया जाएगा तो जैसे ही वो काउंट किया जाएगा कि भाई आप झारखंड से बाहर के, आपको पहले ही आउट कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में क्या है भाई, कल जिस प्रकार बड़े पैमाने पर बिहार की राजधानी पटना में प्रोटेस्ट किया गया, एक भी शिक्षक नहीं आया, एक भी शिक्षक नहीं आया। सबको भैया सांप सूंघ गया है, सब अपने अपने बाप के यहाँ चला गया था। मैं शिक्षकों की बोल रहा हूं जो वीडियो में आकर बड़ा बड़ा दावा करता है कि भाई स्टूडेंटों के लिए मैं अपनी किडनी निकाल कर दे दूंगा। कल जब आने की बारी हुई तो कहां वो चले गए? अपने पिताजी के यहाँ चले गए, अपने पिताजी के शादी करवाने चले गए या फिर अपनी मौसी खोजने चले गए थे। मैं उसे शिक्षकों को कहना चाहूंगा शिक्षक के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो प्रोटेस्ट में जो आए हुए थे वो भी भविष्य में शिक्षक बनने वाले थे और उसमें बहुत लोग बने हुए भी शिक्षक आए थे।
जो पीपी से दोरा बहाल हुए, जो चाह रहे हैं कि और भी जो स्टेट कर रहा है वैसे होना चाहिए। भाई कौन कह रहा है डोमिसाइल के लिए? मैं भी नहीं बोलता हूं कि भाई डोमिसाइल के लिए, लेकिन भाषा के आधार पर लग सकता है ना भाई, ये तो आप समझ रहे हैं ना। एकेडमी के आधार पर लग सकता है ना कि अगर आप एकेडमिक जिस राज्य से पढ़े होंगे, अगर आप बिहार में कम से कम बिहार से एकेडमिक का डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री भी होना अनिवार्य है, तब आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप एकेडमिक किए होंगे बिहार से तभी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है ना कि कम से कम 5 साल से आप रह रहे हो बिहार में, तब आप आवेदन कर सकते हैं, जिस प्रकार आपके पड़ोसी उत्तर प्रदेश करता है। जाके देख लीजिए, अभी झारखंड में भाषा के आधार पर हो गया खेला, पश्चिम बंगाल में झारखंड भाषा के आधार पर होना गया खेला। कैसे लोग कह रहा है कि भाई नहीं हो सकता है? अरे भैया 100% कुछ नहीं होता है कि भाई 100% डोमिसाइल नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि डोमिसाइल नहीं लग सकता है। कल के कल डोमिसाइल कोर्ट से खारिज हो जाएगा अगर डोमिसाइल गवर्नमेंट लगा भी देती है तो। लेकिन गवर्नमेंट को इतना बुद्धि है कहां है भाई? क्या वो भाषा के आधार पर नहीं लगा सकती थी? एनसीटी का जो है रूल दिखलाकर नहीं कह सकता था कि भाई हम भाषा के आधार पर काम कर सकते हैं? एनसीटी खुद कहती है, अब पढ़े होगो, डीएलएड किए होगे, बीएड किए होगे, वहां पे स्पष्ट तरीका से कहना है कि बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है, उनके मातृभाषा में, मातृत्व भाषा में पढ़ाना है। वो जिस भाषा में घर पे बात करते हैं वही भाषा में पढ़ाना है। तो अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ शिक्षक बने हैं, वो कैसे मैथिली भाषा में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, कैसे वो ठेठी भाषा में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। क्या आप समझ रहे हैं? जब यही बात रहता तो जाकर झारखंड में सिखलाओ, यही बात रहता तो जाकर वेस्ट बंगाल में सिखलाओ। क्या है यार, हद है यार। और वैसे मैं मास्टरों को कहना चाहूंगा, एक मास्टर के मैं बार बार नाम लेता हूं, टीचिंग परीक्षा वाला जो है दानी जी उनका नाम है, नागपुर से वो जो है वो ऑनलाइन बैच चलाते हैं, एक चैनल है उनका, कोई परीक्षा है उनका चैनल का नाम। यार उनको शर्म वर्म तो आता नहीं है। मैं तो उनको साफ 3rd क्लास के टीचर घोषित कर चुका हूं, सबसे 3rd क्लास का टीचर। वही सबसे पहले दावा चीख चीख के किया करता था, भाई हम सबसे पहले आगे हैं, हमारी पहुंच नीतीश कुमार जी के यहाँ है, हमारी पहुंच सम्राट चौधरी जी के यहाँ है, हमारी पहुंच विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ है। लेकिन किसको कहां तक पहुंचे भाई ये आप लोग भी जानते हैं। वो केवल घर में बैठे बैठे पहुंच गिनाते हैं, लेकिन जब बारी आती है प्रोटेस्ट की तो सब अपने अपने घर में दुबकी ना देता है। चाहे पटना के शिक्षकों की बात करो या फिर पटना से बाहर वाले वही दानी जी की बात करूं, वो खैर नागपुर महाराष्ट्र से वो है, और वहीं से बैच भैया बेचते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। माल कमाने का सब धंधा है यार, बस सीधा आप समझ जाओ। मैं बार बार क्या है कि चीज बोलूं, जब साथ देने का बारी आता है, समर्थन देने का बारी आता है तो सबको साफ सूंघ जाता है, सब मास्टरों को साफ सूंघ जाता है। केवल बैच बेच का एक टारगेट होता है कि इस बैच में हमने कितना करोड़ रुपया का जो है मुनाफा किया, कितना करोड़ रुपया हमने कमाया, बस यही रहता है सब मास्टर का भाई। और हकीकत है, आप मानो या मत मानो यार, अभी ये 3-3 जो 2-2 3-3 जो डिस्ट्रिक्ट माफ कीजिएगा, मैं स्टेट का जो बताया हूं, ये क्या है यार? एक महिला शिक्षिका होकर उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहा है उसके प्रोटेस्ट में जाती है, लेकिन यहां पुरुष शिक्षक भाई नहीं आता है। क्या क्या जरूरी है यार? उसका तो बैच बिक न रहा है यार, तुम तो बैच खरीद रहे हो। कहते हो फलाना मास्टर हमारा गुरु जी हैं, चिलरमा मास्टर हमारे हितैषी है, किरनी निकाल के दे देंगे। लेकिन जब बात आएगा सिर्फ आपके समर्थन में खड़ा होने का तो वो खड़ा नहीं होगा। किरनी देना तो भैया दूर की बात है, ये हकीकत है, एक्सेप्ट करो। और उस मास्टर से पूछो जो मास्टर आज से पहले दावा किया करता था कि मैं फलाना कर दूंगा, चिलकाना कर दूंगा, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों को वो तो पूरे भारत में बैच भैया घुमा फिरा के बेच चुका है। वो आएगा तो भाई उनको गाली सुनना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो जूता से भी मार खाना पड़ सकता है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि लोगों को वो पैसे खा चुके हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खैर चलिए, मैं ज्यादा बोलूं तो कुछ और निकालेगा हमारे मुंह से, लेकिन जो हकीकत है वो हमने बताया वेस्ट बंगाल के बारे में, झारखंड के बारे में, साथ ही उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और जो हिमांशु मैम है, लेट्स लर्न उनका चैनल चलता है यूट्यूब पे, आप लोग जाकर जरूर देखे होंगे, सीटेट का वो प्रिपरेशन करवाती है, पढ़ाती है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वहां पहुंची है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर चलिए, जाते जाते जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, मैं एक लिंक दे दे रहा हूँ, वहां पे आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, कुछ भी लेना हो तो ले सकते हैं। 80%, 90%, 95% तक, 80, 90, 95, कभी कभी 99% डिस्काउंट पे आप लोग को दिया जाता है। जो नया प्लेटफॉर्म वो जो है वो क्रिएट किया गया, मैं बार बार बताते रहता हूँ हर वीडियो में। फिर चलिए जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और फिर से जाते जाते कहूँगा भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना मन करे तो, अदरवाइज मत करना यार, बट शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।